बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 33। इसका टॉपिक है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये ग्रेड 9 की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन यही है कि नंबर्स जो है उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नंबर्स हैं उनकी डेफिनेशंस हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसमें हमने सीखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स, ये पेज नंबर 34 पे है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो है जिसमें ज़ीरो को बस शामिल नहीं करना, ठीक है, तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये जो है ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होगा और इसमें नेगेटिव नंबर्स शामिल नहीं होंगे। ज़ीरो शामिल नहीं होगा और नेगेटिव नंबर्स शामिल नहीं होंगे। ये लेट सपोज ये सेट है, इसको हमने n से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? वो सारे नंबर जो काउंटिंग में आते हैं उसमें ज़ीरो को शामिल नहीं करना और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये होंगे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब ये याद रखें, ये थोड़ा सा टिप जो है ना वो ज़हन में रख लें। होल में जो है चूँकि ये ओ आता है होल, तो ओ से आप समझ क्या लें कि ज़ीरो, कि इस सारे में जब हम ज़ीरो भी शामिल कर लें, यानी 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसको अगर हम W से करें रिप्रेजेंट, तो ये होल नंबर्स होंगे। यानी जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 2 3 4 सो ऑन है, इसमें ज़ीरो शामिल नहीं किया और नेगेटिव नंबर शामिल नहीं किए, ठीक है। तो जो होल नंबर्स हैं उसमें हमने सिर्फ इस सारे के साथ ज़ीरो को हमने इंक्लूड कर दिया, नेगेटिव इसमें भी शामिल नहीं करने। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये जो नंबर्स हैं ये हम कहते हैं होल नंबर्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ ज़ीरो का फ़र्क क्या है, बाकी सारे सेम है, ठीक है। इसमें ज़ीरो ज़्यादा है होल नंबर्स में, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद हमने नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन, और होल नंबर्स की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। इसके बाद हम करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं इसमें सब कुछ ही आता है। इसमें पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 ये भी आते हैं, इसमें ज़ीरो भी आता है और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक है। इंटीजर्स में क्या है? पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं 1 2 3 सो ऑन, इसमें ज़ीरो भी आता है और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इसका मतलब यह है कि 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन, ये होगा इंटीजर्स। या हम इसको इस सारे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन, यानी ज़ीरो भी शामिल है, +1 +2 भी है, -1 -2 भी है, प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है। ये आपने इनको आपने ज़हन में रखना है। दोबारा रिपीट करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 सो ऑन। और रियल नंबर, इसको उसने जी से जो है वो डिनोट किया हुआ है,
रियल नंबर्स क्या है, 0 प्लस इंटीजर्स क्या है, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन, और जो है इंटीजर 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 सो ऑन। तो ये हमने अभी तीनों हमने सीख लिए। अब रैशनल नंबर्स, अब हमने पढ़ना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स जो है जिनको हम P/Q की फॉर्म में हम लिख सकें वो होते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे 2/5, 3/7, इस तरह से जो है ये सारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स हैं जिनको हमने इस तरह 2/5, 3/7, 1/2, ठीक है, 1/3 टाइप, इस तरह से जब हम लिख सकते हैं तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अभी हम यहीं पे रैशनल नंबर्स की जो है ना 2 किस्में वो हम पढ़ लेते हैं। 2 तरह के हैं रैशनल नंबर्स। एक होते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, और दूसरे होते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। पहले हमने पढ़ा कि जो रैशनल नंबर्स जो हैं वो इस टाइप के हैं, 1/3, 1/2, 2/5, 3/7 एट्सेट्रा, ठीक है। अब हम इनकी 2 जो टाइप्स हैं रैशनल नंबर्स की उसको हम स्टडी करेंगे। एक है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और एक है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स का क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है? टर्मिनेट का मतलब है कि जो टर्मिनेट होता है ख़त्म करना, एंड करना, ठीक है, एंड करना, ख़त्म करना, स्टॉप करना। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि अगर किसी रैशनल नंबर को हम उसका आंसर फाइंड करें और वो कहीं जाके रुक जाए, ठीक है, एक रुकने वाला जो सिलसिला हो, एक आंसर आ जाए कंप्लीट, तो वो होगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर जैसे ये 2/5 है, अगर हम 2 को डिवाइड करें 5 पे, पॉइंट, और यहाँ पे 0, 5 4 ज़ा 20, तो 0.4 एक हमारे पास एक आंसर आ गया। अब अगर हम इसको हम 0.4 लिख देंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर आ गया, आगे कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 3/8 है, दूसरी एग्जांपल 3/8, अगर हम इसको 3 को 8 पे डिवाइड करें, इधर पॉइंट करेंगे, इधर 0, 8 3 ज़ार 24, 6, then 0, 56, 8 5 ज़ार 40, यहाँ पे आके ये एंड हो गया, तो ये आ गया 0.375, ये यहाँ पे आके एंड हो गया था, यानी ये कंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया, ये यहाँ पे आके एंड हो गया, एक डेफिनेट जो है ना इसका आंसर आ गया। तो ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कि जब रैशनल नंबर को हम उसको 2 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो सिलसिला रुक जाता है, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, आगे ये नहीं चलता। इसको भी किया तो यहाँ पे आके रुक गया, आगे नहीं चला, तो ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कि उसका एक आंसर एक निकल आया, ठीक है, वो सिलसिला जो है ना वो डिवीजन का कहीं ना कहीं जाके रुक गया, तो ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। अब रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग
रैशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, ये इस तरह से, इसमें दो चीज़ें हैं। रिकरिंग का मतलब है कि वो नंबर रिपीट होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग ये कि वो रुकेगा नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नो एंड, उसका कहीं पे कोई एंड नहीं होगा। रिकरिंग का मतलब है कि वो रिपीट होगा, दोहराया जाएगा। जैसे ये 2/9 है, अगर हम इसको डिवाइड करें 2 को 9 पे, 9 2 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18, ये आगे चलता जाएगा, कहीं पे ये एंड नहीं होगा, ये कहीं पे भी एंड नहीं होगा। तो ये क्या होगा 0.222, तो ये ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, एक तो ये एंड नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है, यानी ये रिपीट हो रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नो एंड, कोई एंड नहीं है। दूसरा है रिकरिंग, रिपीट, 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ये 2 ही चलता रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल जो है वो है 4/11। अच्छा, 4 को अगर हम 11 पे डिवाइड करें, 11 3 ज़ार 33, 11 6 ज़ार 66, 11 3 ज़ार 33, 11 6 ज़ार 66, ये 0.3636 जो है ना, ये चलता जाता है, 0.363636। ये इसमें क्या है, एक तो ये रुक नहीं रहा, ये चलता जाएगा, नो एंड, दूसरा ये रिपीट हो रहा है, ये 363636। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं रैशनल नंबर्स, जिसमें वो ख़त्म भी नहीं हो रहा सिलसिला डिवाइड करने का, और दूसरा ये है कि एक ही जो है नंबर, जो दो नंबर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये 0.22222 ऐसे चलता जाएगा, ये 363636.363636 ऐसे चलता जाएगा। तो ये होंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जबकि जो टर्मिनेटिंग थे ये थे कि जब हम डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो डिवीजन का सिलसिला जो है वो रुक जाता है और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये दो जो ना टाइप्स थी रैशनल नंबर्स की, ये जो ना ये दोनों टाइप्स थी, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी हमने पढ़ ली। तो हमने अभी पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर हमने देखा रैशनल नंबर्स, फिर हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स की हमने इसमें जो है ना दो टाइप्स, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, ये भी हमने इसमें अभी हमने पढ़ लिया है और इसको सीख लिया है। इसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। irrational numbers। irrational numbers में आते हैं जो अंडर रूट वाले हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, इस तरह से ये इस तरह के आएंगे इरेशनल नंबर्स में। अब इसमें ये होता है कि इनका जब हम कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो ना नंबर के साथ पॉइंट समथिंग ये आगे चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, हमने इसमें इसको शामिल नहीं किया अंडर रूट 4 को क्यों नहीं हमने शामिल किया, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं 4 का होता है 2 का स्क्वायर, इसे कट जाता है तो 2 इसका आंसर, इसका डेफिनेट आंसर एक हमारे पास आ जाता है। तो अंडर रूट 4 जो है ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने इसमें अंडर रूट 9 जो है इसको हमने इंक्लूड नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो अंडर रूट 9 होता है ये 9 होता है 3 का स्क्वायर जो होता है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर 3, इसका डेफिनेट आंसर आ गया। ठीक है, तो अंडर रूट 4, अंडर रूट 9 या जो अंडर रूट 16 है ये भी इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे इरेशनल नंबर्स में, क्योंकि ये होता है 4 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है 4। इस तरह से जो 25 का अंडर रूट है इसका आंसर 5 आ जाता है। इस तरह 36 का अंडर रूट 6 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे अंडर रूट्स जिनका एक डेफिनेट आंसर आ जाता है
अंडर रूट लेने से वो इरेशनल नंबर्स में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे जो जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सारे आ जाएंगे इरेशनल नंबर्स में। अभी हम यहाँ पे जो इरेशनल नंबर्स हैं इसकी जो है फर्दर जो है एक टाइप हम स्टडी करते हैं। पहले ये याद रखना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, ये वाले चूँकि नहीं है, इनको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसके जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, इन सब को अगर हम कैलकुलेटर से इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है ना वो इसमें एक चीज़ हमें पता चलेगी कि जो आंसर होगा, जैसे इसका जो आंसर है जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 1.414213 562 सो ऑन, ठीक है। क्योंकि ये अगर तो ये एंड हो जाए फिर तो ये इरेशनल रहेगा नहीं, वो तो रैशनल बन जाएगा। तो ये सो ऑन है, ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है पहली चीज़। तो इसमें क्या होता है कि एक तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होते, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेट अगर ख़त्म हो जाएंगे फिर तो वो इरेशनल रहेगा ही नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि ये रिपीट नहीं हो रहे, ये नॉन रिपीटिंग है। ये इस तरह से नहीं है कि ये 1.44444 ऐसे चल रहा है या 1.414141 ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं है। 1.4142135562 ये इसमें से इसमें रिपीटिंग नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ है कि जब हम जो इरेशनल नंबर्स जो हैं इनको जब हम करते हैं, इनका आंसर हम निकालते हैं कैलकुलेटर से, तो इसमें क्या होता है कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरा इसके साथ साथ ये जो है ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, ये रिपीट नहीं होते, ठीक है। ये आपने जो है ना इसका जो है ना ज़हन में रखना है कि ये इसकी है ख़ुसूसियत है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर अंडर रूट 3 जो है इसका अगर हम लेंगे कैलकुलेटर से, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा 1.7320508076। तो इसमें भी दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। एक तो ये चीज़ है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कहीं पे रुकेगा नहीं, ये आगे जो ना ये चलता जाएगा, ठीक है। अगर तो रुक गया तो फिर ये रैशनल रहेगा, इरेशनल रहेगा ही नहीं, ये रैशनल बन जाएगा, ठीक है। ये चूँकि इरेशनल है तो ये इसका जो ना एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नेवर एंडिंग, और साथ साथ क्या है नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा। 7 ये 1.777 नहीं है, ये 1.7333 1.73737373 इस तरह से भी नहीं है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो है उसमें क्या होता है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और साथ साथ जो है ना वो नॉन रिपीटिंग भी होता है।